Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is food web. तो आज तो हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। तो इसके साथ साथ we will also try to understand some other related terms, like we will talk about habitat, microhabitat, and ecological niche. And apart from that, we will try to discuss a little bit regarding the this ecological equivalents. So, as you are already aware that what is the food chain, तो फूड चैन के बारे में मैंने आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड चैन लाइक ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चैन, सेप्रो डिट्रेटस फूड चैन्स एंड तो उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में हमने वो टच किए थे। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द फूड वेब्स के बारे में पहले, तो उसके बाद हम अदर टर्म्स के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो लेट अस हैव अ लुक व्हाट इज द फूड वेब। जहां तक इस फूड वेब का ताल्लुक है, इसका दूसरा नाम जो है दैट इज फूड नेट भी इसको कहते हैं। फूड वेब और फूड net. Basically, this food web or food web, it is the interlocking of two or more than two food chains at different trophic levels. हाँ, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा फूड चेन्स दे गेट्स interlocked, they are interconnected at different trophic levels. तो इस तरह ये connected, they are connected in such a way that here the availability of food for the organism is at two or more than two मतलब टू प्लेसेस और टू ट्रॉपिक लेवल्स। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म उसके पास फिर चॉइस होती है, इससे दो या दो से ज्यादा जगहों पे इसको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मतलब रहती है। तो इसको इस तरह जब ये बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर इंटरवोवन, तो इस तरह एक वेब सा यहाँ पे बनता है। तो उसी को चूंकि इट इज रिलेटेड विद द फूड, तो इसको हम कहते हैं फूड वेब और फूड नेट। तो इस फूड वेब में इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेजिटेशन होते हैं, वेजिटेशन को बिल्कुल यहाँ पे रैबिट इसको खाएगा, रैबिट को वुल्फ एंड वुल्फ को टाइगर। हाँ, यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेजिटेशन को स्क्वायरल and this will be taken by wild cat, तो यहाँ पे स्क्वायरल को वाइल्ड कैट खाएगी, इस वाइल्ड कैट को यहाँ से ये खाएगा टाइगर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे वेजिटेशन को यहाँ से खाएगा, मतलब यहाँ से इसको इट विल बी टेकन और इट विल बी ईटन बाय द दिस डियर, ऐसे डियर इसको और एंटीलोप, डियर और एंटीलोप, तो इट itself will be taken by that tiger। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वेजिटेशन को श्यूब माउस खाएगा, इसको श्यूबी
and this mouse will be directly taken by this wild cat. She will be also taken by this wild cat. यहाँ से अगर हम देखेंगे कि जो वुल्फ होता है, सॉरी जो फोक्स होगा, फोकस खाएगा इसको, एंड फोकस को डायरेक्टली खाएगा यहाँ से टाइगर भी, इसको वुल्फ भी खाएगा। तो इस तरह यहाँ से अगर हम देखेंगे कि जो जेकॉल होता है या वाइल्ड डॉग की बात हम करेंगे, वाइल्ड डॉग, इसको ये डायरेक्टली खाएगा शिव को वाइल्ड डॉग। तो इस तरह इस वाइल्ड कैट को भी डायरेक्टली खाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिलके एक वेब सा बनाते हैं, एक जाल सा बनाते हैं, एक नेट सा बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये फूड रिलेशन है, यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स दे आर इंटरकनेक्टेड इन सच ए वे दैट the organism, the food becomes available at more than two levels, at more than two trophic levels. This is why it is known as the food web. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि रैबिट को डायरेक्टली वुल्फ खाएगा। रैबिट जो है पहले रैबिट वेजिटेशन को खाएगा, तो इसको फिर वुल्फ खाएगा। यहाँ से रैबिट को डायरेक्टली वाइल्ड डॉग भी खाएगा। मतलब इस तरह जो यहाँ पे बहुत सारी मतलब ये रैबिट इट बिकम्स अवेलेबल टू द टू मोर मतलब इट बिकम्स अवेलेबल टू द to more than two types of the organisms. This is why this is known as the food web or food net. तो इस तरह अगर हम देखेंगे कि जो रैबिट है, it is eaten by the number of the carnivores, like it is eaten by the jackal, it is eaten by the this wolf, and it is sometimes directly eaten by the tiger. तो इस तरह अगर हम टाइगर की बात करेंगे, टाइगर बेसिकली इट ईट्स हम ये कहेंगे टाइगर ईट्स लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बट अगर हम सुंदर बीन्स की बात करेंगे, सुंदर बीन्स में टाइगर इट फीड्स अपॉन द फिश। तो यहाँ पे फिश पे ज्यादातर इन्हिसार करता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म इट स्विचेस और इट हैज द मोर देन टू alternatives of the foods। तो इस तरह अगर हम बात करेंगे इसकी इस तरह अगर हम मतलब जेकॉल की बात करेंगे, ये प्रेडिटर भी होता है, स्कैवेंजर भी होता है। मैन की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स दे आर बोथ herbivores as well as the carnivores, that is they are omnivores। तो इसी को यहाँ पे जो ये बनता है इसको फूड वेब हम कहते हैं, फूड वेब। हाँ, इस फूड वेब के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस फूड वेब? देखो पहला कैरेक्टर है फूड वेब इज नेवर स्ट्रेट। जैसे कि फूड चेन की हम बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट, that proceeds from one level to another level and that is never interconnected with the other types of the other types of the food chains। यहाँ पे जो फूड वेब होता है it is never straight, that means it is branch, it is like a web, it is interwoven। तो पहला कैरेक्टर यही है। तो अगर हम दूसरा कैरेक्टर देखेंगे कि जो ये फूड वेब्स होते हैं तो ये कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन दे गेट इंटरलॉक्ड, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, तो यहाँ पे बनते हैं फूड वेब्स। एक और कैरेक्टर इसका है, तो इट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेटिव food paths, or it provides the alternate pathways for an organism to take more than two types of the foods। तो इस तरह ये alternative pathway भी बनाता
है। तो apart from that it checks the overpopulation of the more fecundate organisms. Fecundate means which has a high fertility rate. तो इनकी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन को चेक करते हैं ये फूड वेब्स। तो जैसे कि हम देखते हैं कि किसी वक्त क्या होता है कि अगर हम देखते हैं रैबिट तो बेसिकली इट फीड्स अपॉन द वेजिटेशन व्हेन द sometimes it is preferred food that vegetation it becomes it gets declined at that time it just takes the alternative foods. तो अगर आप इन rabbits की जब rabbits basically they are taken by many carnivores like jackals like these wolves. तो जब इनकी पॉपुलेशन की रैबिट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी at that time they will take some alternative food and they provide a chance to the population of the organisms to get stabilized to get recovered. तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एक और मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इससे इट बेसिकली इट helps in the development of the ecosystem. तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस फूड वेब के। तो जहाँ तक मतलब types of the food chains which gets interconnected or interlocked. Three types of food chains they get interconnected or interlocked in the food webs. One is known as the predator chain, predator food chains. ये आपको पता ही है predator food chains जो कि about which we have already discussed that the predator chain it starts or it begins from the plants and after that it is it is taken by the small organisms which are themselves taken by the large organisms. तो इस तरह ये प्रोसीड होती है इसको प्रेडिटर फूड चेन। दूसरी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं दैट इज नोन एज कि उसको हम कहेंगे कि जो सेप्रोफिटिक फूड चेन्स होते हैं, सेप्रोफिटिक फूड चेन्स। तो हाँ, saprophytic food chains they always proceed from the dead decaying matter towards the microorganisms. तो इसी तरह एक और होता है इसको हम कहते हैं parasitic. It proceeds from the larger animals to the smaller animals. These are the three types of the food chains which usually contribute or which are usually form these food webs. Three types of food chains are involved for the formation, for the framing, for the formation of these food webs. Sorry, तो यहाँ पे food webs ऐसे बनते हैं। बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस फूड वेब की यही है। एक तो इसमें क्या होता है, it provides the it provides the stability to the ecosystems. देखो इससे इकोसिस्टम स्टेबल बनता है। कैसे? सपोज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी वक्त किसी ऑर्गेनिज्म या किसी पॉपुलेशन या किसी स्पीशीज की मतलब जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है दैट बिकम्स डिक्लाइन और दैट गेट्स डिक्रीज्ड and at that time it is a predator that takes some alternative pathways, alternative foods. क्योंकि फूड वेब का यही नाम है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के पास या कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि ही कैन टेक two or more than two types of the food. He has the choice, it has the choice, the organism he have to take any type of the food. तो यहाँ पे इससे फिर क्या बनता है, जो ये इकोसिस्टम है इसमें स्टेबिलिटी रहती है ड्यू टू दीज फूड वेब्स। एंड तो ये इसकी मेन सिग्निफिकेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब हम देखेंगे व्हाट आर द इट वाज वन ऑफ द सब टॉपिक्स which is related with the that very second unit that is ecology की जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने फूड चेन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज तो हमने फूड वेब्स के बारे में थोड़ी सी बात की। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक टर्म होते हैं व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट जहाँ तक इस हैबिटेट का ताल्लुक है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ए वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड हैबिटियर, हैबिटियर और हैबिटियर।
तो habitat means the dwelling place. So these are the specific areas, or these are the specific places, or these are the places where an organism dwells, where an organism lives. So it is basically used by the ecologists in the same language as used by the by the layman. तो उसी तरह इसको भी इकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं या समझते हैं, जैसे कि एक आम इंसान की लैंग्वेज में हम इसको मतलब समझते हैं। हैबिटेट इट सिंपली मीन्स द डिवेलिंग प्लेस और द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, डिवेल्स। तो यहाँ पे इसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो जहाँ तक हाँ, तो ये जो होते हैं ना, ये स्पेसिफिक प्लेस, तो इट इंक्लूड्स द physical area on the physical areas. It may include the air, water, or soil. So they all constitute these habitats. Any मतलब specific area जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि हाँ, basically these includes the larger areas like ponds, lakes, rivers, deserts, forests. They all constitute the different types of the habitats. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हाँ, अगर हम देखेंगे कि जो रैबिट है, रैबिट की अगर हम बात करेंगे, रैबिट का जो हैबिटेट है, इट इज यूजुअली ग्रास लैंड और द वुड लैंड। तो अगर हम बात करेंगे दिस कैट फिश की, catfish, basically this catfish, it is found in the rivers, streams all over the India. तो इसका हैबिटेट वहां पे ये बनता है। तो इस तरह अगर हम बात करेंगे इस इंडियन शार्क की, तो इट इज फाउंड इन द सीज along the coastal along the banks or along the these sea banks in the Indian seas. तो इंडिया यहाँ पे इंडियन सी जो है, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, जिसको हम स्क्वालिडॉन भी कहते हैं। दैट इज वो इसका यहाँ पे हैबिटेट बनता है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, as plasmodium, which is known as the malaria parasite, is responsible for it is the causative or is the pathogen of the very disease that is known as the malaria. तो इस plasmodium और malaria parasite के मतलब it basically it habits, or basically it lives in two type of the habitats. Basically it completes its life cycle in two types of the host. अगर हम देखेंगे एक part of the one part of its life cycle that is completed in the red blood corpuscles of the human beings. तो इसी तरह जो कि दूसरा part इसके life cycle का होता है, it lives in the stomach of this female anopheles mosquitoes. तो यहाँ पे इसका habitat जो है ना, that is both human orbices as well as stomach of these female anopheles mosquitoes. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि हाँ, environment this is habitat, it can be as large as the ocean, and it may be as small as that of the stomach, of a termite. तो इतना भी ये छोटा होता है, बड़े से बड़ा भी होता है like an ocean, छोटे से छोटा like the stomach of the termite. तो बेसिकली हैबिटेट स्पेसिफिसिटी होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज, दे आर डिफरेंट पॉपुलेशंस, दे possess different types, or they have the specific these habitats where there is a specific particular or specific type of the environment, and where the specific type of the organisms lives. अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, यूजुअली दे लिव इन द फ्रेश वाटर। इसी तरह ट्यूबिफैक्स जो एक एनालिडा होती हैं, तो उसके बारे में जिसको हम सेवेज जिस वर्म भी कहते हैं या स्लज वर्म भी कहते हैं, तो दैट बेसिकली लिव्स इन द रिवर्स
which are rich both in organic matter as well as the oxygen. तो इस तरह अगर हम, हाँ, कुछ organisms होते हैं, they have the wide range of the tolerance, यानी कि they have the more capability, or they have the adaptability, they are more adaptive. इस तरह वो different types of habitats में reside करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे एक मतलब ये लार्वा ऑफ चायरोनोमस, यानी कि एक इंसेक्ट है, उसको मतलब ये चायरोनोमस इंसेक्ट होता है. इट लिव्स बोथ इन मतलब इट लिव्स इन वाटर, बट वाटर which may have either low amount of the oxygen or the high amount of oxygen. दोनों कंडीशन में ये रह सकता है. इसमें मतलब एडॉप्टेबिलिटी है, तो इसमें मतलब टॉलरेंस है. इस तरह अगर हम बात करेंगे मतलब हिल्सा फिश की, तो इट लीव्स बोथ इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज द सैलिन वाटर. अगर हम बात करेंगे जिस मतलब एक और है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कि ये हैबिटेट्स होते हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होते हैं, या जिनमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी और जिनमें ये कैपेसिटी होती है ऑफ टू अडॉप्ट वेरियस environment, and they are able to survive in these conditions, to thrive, to survive, to live without any problem. तो उनमें ये कैपेसिटी होती है, इनमें ये adaptability होती है. तो दिस वाज रिगार्डिंग द दिस हैबिटेट. इस तरह इसके साथ एक टर्म स्टूडेंट्स को माइक्रो हैबिटेट कहते हैं. जहाँ तक इस माइक्रो हैबिटेट क्या, जो कि बेसिकली हैबिटेट है, इट इज डिवाइडेड इनटू large number of subdivisions which possess the specific type of the environmental conditions and specific type of the organisms. These small divisions in case of in a habitat, these are known as the micro habitats. तो अगर हम बात करेंगे सपोज द सरफेस वाटर एंड द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड एट द एज ऑफ ए पॉन्ड, तो ये सब के सब, या जो द बॉटम ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट होता है इसका जो बॉटम लेवल होता है, इट विल दीज ऑल विल कॉन्स्टिट्यूट द माइक्रो हैबिटेट्स. तो इनको हम माइक्रो हैबिटेट्स कहते हैं. तो लास्ट पे हम एक और टर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वह है इकोलॉजिकल नीच. हाँ, जहां तक निच का ताल्लुक है, लिटरली इट मीन्स ए स्पेसिफिक प्लेस. तो ये कोई खास जगह होती है, इसको मतलब जस्ट ए नेस्ट. तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस होते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, इट परफॉर्म्स इट स्पेसिफिक रूल्स, इट परफॉर्म्स इट स्पेसिफिक फंक्शंस, लाइक इट में मतलब ये बेसिकली एक हैबिटेट का वो हिस्सा होता है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म अपनी फंक्शंस, अपनी रोल, अपनी प्रोफेशंस को यहाँ पे मतलब it performs these functions in these parts of the habitats. Ecological niche में अगर हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल निच में ये देखे हम ये देखते हैं कि व्हाट ईट्स इट. तो इस ये क्या खाती है, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या खाता है, इसको कौन चीज़ से क्या मतलब कौन ऑर्गेनिज्म खाता है, तो इसकी रेंज ऑफ मोमेंट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक ये चल सकता है, इसकी रेंज ऑफ मोमेंट है. तो ये चीज़ें इसमें काउंट किए जाते हैं. तो देखो क्या कहता है, एक प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं गॉसियस प्रिंसिपल. गॉसियस प्रिंसिपल क्या कहता है, बेसिकली इट स्टेट्स दैट यूजुअली ए स्पेसिफिक निच, एक पर्टिकुलर निच में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही रिजाइड कर सकता है. तो उसको हम कहते हैं कि
इसको हम कहते हैं गॉसेस प्रिंसिपल, निच इट कैन इनहेबिट, और यहाँ पे कोई खास किस्म का ऑर्गेनिज्म रह सकता है किसी वक्त। इफ समटाइम्स इट हैपेंस दैट मोर देन two types of species lives in the same niche. At that time, there occurs the competition regarding the food and shelter, and at that time, one species gets eliminated, and this is known as the Gauss's competitive exclusion, Gauss's competitive exclusion या competitive exclusion principle उसको हम कहें कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फिर एलिमिनेट डेफिनेटली हो जाएगा, तो एक ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि हाँ, अब अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेट एंड द इकोलॉजिकल निच। ओडम कहता है he has according to the Odom he differentiates between the habitat and the ecological niche by saying that habitat is an organism's habitat is an organism's address, while as the ecological niche is its profession, ecological niche इसका प्रोफेशन होता है। तो इसी तरह हैबिटेट में देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं। तो एक हैबिटेट में बहुत सारी मतलब माइक्रो हैबिटेट्स होते हैं, इकोलॉजिकल निच इट इज स्पेसिफिक। तो ये बिल्कुल मतलब इसमें ये एक ही हैबिटेट होता है, हैबिटेट का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है। तो ये रही बात रिगार्डिंग इट्स डिफरेंस। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जो कि मतलब एक ओल होता है। ओल जो होता है ना, इन द वुडेड एरियाज it feeds or it feeds upon shrews and mice। लेकिन अगर हम देखेंगे जो कैट होती है, यहाँ नियर द ह्यूमन हैबिटेशंस or near the human populations, near the regions where there are human populations, यहाँ पे ये shrews और माइस पे यहाँ पे ये फीड करते हैं। देखो इसका फीडिंग हैबिट भी सेम है, इसका भी सेम है। दैट मीन्स हियर द नीच इज सेम बट देयर जियोग्राफिकल रीजन्स आर डिफरेंट। जब ऐसी सिचुएशन होगी व्हेन when two or more than two organisms they occupy the same or they have the same ecological niche in different communities, in different geographical areas, such organisms they are known as the ecological equivalents। यहाँ पे हम कहेंगे ओवल और जो कैट है, these are the ecological equivalents because their niches are same, although there are geographical regions, there are these communities, they are different, तो इनको ecological equivalents हम कहते हैं। So that is all regarding these few terms about which we have discussed a little bit today, like we have discussed a little bit regarding food webs. Apart from that, we have talked a little bit about the habitats, then microhabitat, then ecological niche, then ecological equivalents. So कुछ terms these are associated with this very topic, that is the ecology. So inshallah in the next topic we'll proceed ahead with the new topic. Till then, Allah Hafiz, fi amanillah.